इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि शतदोत तथा सहस्त्रदोत घृत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम शतदोत तथा सहस्त्रदोत घृत का परिचय, निर्माण विधि, गुण और इसके आम्यक प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग शतदोत तथा सहस्त्रदोत घृत के परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि शत अर्थात 100 बार, दोत अर्थात धोया हुआ, घृत शतदोत तथा 1 सहस्त्र 1000 बार धोया हुआ घृत सहस्त्रदोत घृत कहलाता है। तो अब इस परिचय को समझ लेते हैं। घृत अर्थात घी को जल में 100 बार धोने की प्रक्रिया को शतदोत कहते हैं, और इसी घी को अगर जल में 1000 बार धोया जाता है तो इस प्रक्रिया को सहस्त्रदोत घृत कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग औषधि की निर्माण विधि का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि एक कांच के चौड़े कटोरे में गाय का गाढ़ा घृत लेकर उसमें 2 गुना शीतल जल डाल देते हैं। अब अपने दोनों हाथों से खूब मसलकर पानी को नितार देते हैं। फिर पात्रस्थ घृत के ऊपर पुनः शीतल जल डालकर मंथन करते हैं तथा जल को नितार देते हैं। इस प्रकार शीतल जल डालकर धोने को तथा नितारने की इस क्रिया को 100 बार किया जाए तो शतदोत कल्पना निर्मित होती है। इस प्रकार शीतल जल से 1000 बार प्रक्षालन करने पर सहस्त्रदोत घृत निर्मित होता है। तो अब इस निर्माण विधि की व्याख्या को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक कांच के कटोरे में गाय का गाढ़ा घी लिया जाता है। फिर इसमें 2 गुनी मात्रा में ठंडा जल मिला दिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को दोनों हाथों से अच्छी तरह मसला जाता है। अच्छी तरह मसलने के बाद जल को नितार कर अलग कर दिया जाता है। अब फिर से पात्र में बचे हुए घृत के अंदर ठंडा जल मिलाकर अच्छे से उसे मथा जाता है और इसके बाद जल को नितार दिया जाता है। इस प्रकार ठंडा जल डालकर घृत को धोने तथा नितारने की प्रक्रिया को जब 100 बार किया जाता है तो इसे शतदोत घृत कल्पना कहते हैं। और अगर यही प्रक्रिया 1000 बार की जाती है तो उसे सहस्त्रदोत घृत निर्माण कल्पना कहते हैं। निर्माण विधि के बाद अगला हेडिंग इस औषधि के गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि शतदोत घृत सौम्य तथा गुण में अत्यंत शीतल होता है तथा सहस्त्रदोत घृत और भी शीतल होता है। तो इस गुण की व्याख्या का अर्थ ये है कि शतदोत घृत मुलायम और गुण में अत्यंत शीतल अर्थात ठंडा होता है, और सहस्त्रदोत घृत शतदोत घृत से भी शीतल अर्थात ठंडा होता है। इसके बाद अगला हेडिंग शतदोत घृत और सहस्त्रदोत घृत के आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि यह ओष, जोश, दाह तथा दग्ध वेदना आदि पैतिक लक्षणों का
शमन करता है। तो इस प्रकार से शतदोत और सहस्त्रदोत घृत का प्रयोग ओष अर्थात जलन, दाह अर्थात गर्मी, दग्ध वेदना अर्थात जलन के साथ दर्द होना आदि पैथिक लक्षणों में किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।